कल निफ्टी गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, तो चलिए प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। मार्क करूंगा जो कल का लो था, पहले कल के लो को मार्क कर लेते हैं, उसके बाद मार्क करेंगे कल का हाई। जो कल का हाई था वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के ऊपर था। तो सबसे पहले गाइस डेली बायस को समझिए। डेली बायस क्या रहेगा कल के दिन के लिए। आज क्या हुआ, मार्केट कल के लो के नीचे खुला, बट जो क्लोजिंग आई है ना वो कल के लो से ऊपर आई है। इसीलिए हमारा जो डेली बायस है कल के लिए, कल वेंसडे के लिए, वो अभी पॉजिटिव हो चुका है। अगर मैं नंबर देने की बात करूं, दो में से 1/2 तो एटलीस्ट पॉजिटिव हो चुका है। 50% कल के लिए मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो डेली बायस तो पता लगाया हम लोगों ने। अब हम देखते हैं कि कौन से लेवल्स पे कल हम लोग ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। मैं लगाऊंगा अपना वॉल्यूम प्रोफाइल। सबसे पहले ऊपर के लेवल्स के बारे में बात करते हैं, तो मैं एक लेवल मार्क करूंगा आज ऊपर का 23,463, और मार्क करूंगा आज का हाई जो कि आ रहा है ऑलमोस्ट 23,556 के ऊपर। तो चलिए देखते हैं इस लेवल को ट्रेड कैसे करना है कल के दिन के लिए। जो पहला ट्रेडिंग लेवल है 23,463, कैसे आप उसको ट्रेड करने के लिए देखोगे, मार्क करूंगा साथ ही साथ आज का क्लोज 23,483 का। देखिएगा, इस ध्यान से समझना कैसे ट्रेड किया जाएगा। अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके आज का हाई ब्रेक करने से पहले 23,463 आता है, तो यहाँ से इंट्राडे में एक सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है और प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। बट अगर प्राइस आज का क्लोज टच करके आज का हाई ब्रेक करता है, देन आता है 23,463, तो हमें यहाँ पे इंट्राडे के लिए सेल करने के लिए देखना चाहिए और इसको एज अ ब्रेकडाउन लेवल ट्रीट करना चाहिए। इन दोनों केस के अंदर आप डेटा कौन सा चेक करोगे, आप डेटा चेक करोगे 23,450 का। तो 23,450 का आप डेटा चेक करेंगे। जो भी मैंने बाय साइड का बताया वहां पे आप ध्यान रखना, अगर बाय साइड जा रहे हो तो पुट का ओआई ग्रेटर होना चाहिए किसके, कॉल के ओआई से। इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो पुट का ओआई चेंज है ना वो बढ़ता हुआ दिखना चाहिए और कॉल का ओआई चेंज कम होता हुआ दिखना चाहिए। तब जाके 23,450 का जो लेवल है ना 23,463 एक परफेक्ट सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है। किस केस में करोगे वो भी मैंने आपको बताया था। अगर प्राइस सीधा क्लोज को टच करके इस लेवल पे आता है 23,463, तब जाके इस वाले सिनेरियो को मैं यूज करूंगा। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए, पहले प्राइस आज के क्लोज को टच करके हाई ब्रेक करे, देन 23,463 आए, तो यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा। जो कॉल का ओआई है ना उस टाइम पे वो ग्रेटर होना चाहिए पुट के ओआई से, और कॉल का ओआई बढ़ रहा हो मार्केट के अंदर और पुट का ओआई कम हो रहा हो। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो मिले तो 450 एक काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है बेचने के लिए, ब्रेकडाउन के लिए। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसा हो जाए। अगर कुछ ऐसा हो जाए, प्राइस आज का क्लोज टच करे, प्राइस आज का क्लोज टच करने से पहले आज का हाई ब्रेक करता है, देन आज का क्लोज टच करके 23,463 आता है, तो यहाँ से हमें बाय करने के लिए ही देखना चाहिए। इस पॉइंट पे हम लोग सेल करने के लिए नहीं देखेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, बात करते हैं आगे चल के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आज के हाईज और लोस को लेके कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो आज के हाई को मार्क कर लेते हैं और आज के लो को मार्क कर लेते हैं। तो आज का लो है 23,229, 23,229, तो नीचे का लेवल आ रहा है 23,200 का जो ट्रेडिंग लेवल है कल के लिए। ऊपर की साइड जो लेवल आ रहा है 23,600 का। तो ये दो लेवल्स है जिनके ऊपर कल हमें फोकस करना है। कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके ऊपर, पीसीआर डेटा चेक करेंगे। आज का पीसीआर है ऑलमोस्ट 1.07, बट ये एक्सपायरी हो चुकी है, तो एक्सपायरी नेक्स्ट करते हैं। 0.95 है आज का पीसीआर और कल का 0.86 था, मतलब पीसीआर बढ़ के आया, मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। अब कैसे ट्रेड किया जा सकता है, प्राइस अगर आज के हाई लो के बीच में खुले, उसके बाद आज का हाई ब्रेक करके 23,600 आता है, तो यहाँ से
सेलिंग करने के लिए देखना चाहिए और प्राइस हमें नीचे आता हुआ दिख सकता है। बट अगर प्राइस आज के हाई लो के बीच में खुल के आज का लो तोड़े देन 23,200 आता है तो यहाँ से एज अ सपोर्ट लेवल ट्रीट करके चलना चाहिए। मेक श्योर OI डेटा आपका साथ दे रहा हो। अब इंट्राडे में और ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहाँ से रिवर्सल आ सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो इंट्राडे में और रिवर्सल के लेवल्स हैं ना, उनको एक बार समझते हैं। तो मैं एक्सपायरी चेंज कर लेता हूँ। तो ऊपर की साइड जो रिवर्सल का लेवल दिख रहा है, अगर बाजार कल गैप अप हो जाता है, किसी वजह से ऊपर खुलता है, तो ऊपर की साइड जो रिवर्सल का लेवल दिख रहा है मेरे को, वो कहीं ना कहीं मेरे को 23,900 का दिख रहा है। तो पहला लेवल है 23,900। अगर मार्केट कल गैप अप होता है तो 23,900 मार्केट को इंट्राडे में रेजिस्टेंस देने का काम करेगा। तो अगर कुछ इस तरह से प्राइस आता है 23,900, तो यहाँ से हमें नीचे के लिए देखना चाहिए कल के दिन। बट अगर नीचे के लेवल की बात करता हूँ जहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हैं, तो वो पहला लेवल निकल के आ रहा है, कुछ चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक करते हैं। देखिएगा, इस हाल फिलहाल में तो नीचे का एज सच कोई लेवल नहीं है जहाँ से रिवर्सल आने के मेरे को चांसेस दिख रहे हैं। मेरे को बहुत दूर दिख रहा है वो लेवल, पास में एज सच कोई भी लेवल नहीं है जहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हो। तो अगर कल बाजार नीचे खुलता है, कल अगर बाजार गैप डाउन खुलता है, तो मार्केट शायद वन साइडेड गिरता हुआ दिखे हम लोगों को। बट मैंने आपको नीचे का एक लेवल बताया था 23,200। अगर कल बाजार 23,200 के नीचे खुलता है तो 23,200 से रेजिस्टेंस लेके पूरे दिन की सेलिंग बन सकती है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं बाजार के मेक और ब्रेक लेवल के बारे में। सो इसके लिए मैं वॉल्यूम प्रोफाइल लगा लेता हूँ और ये बनता है हमारा मेक और ब्रेक लेवल 23,294 और मैं मार्क करूँगा आज का हाई। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे ट्रेड किया जाए। अगर प्राइस आज के हाई को ब्रेक करने से पहले 23,294 आता है तो इसके ऊपर हमें सेल करने के लिए देखना चाहिए ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस या फिर ब्रेकडाउन लेवल एक्ट कर सकता है। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए, पहले आज प्राइस हाई तोड़ दे, आज का हाई तोड़ दे, देन 23,294 आता है, तो ये एक सपोर्ट टाइप का लेवल बन सकता है और हमें यहाँ से प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। मेक श्योर इस टाइम पे डेटा चेक करेंगे 23,300 का। पुट का ओपन इंटरेस्ट और कॉल के ओपन इंटरेस्ट की सारी कहानी मैंने आपको समझा दी है, तो आप जाके एक बार इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लो अगर आपको कोई भी डाउट है। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती है डेली बेसिस के ऊपर और डेली आपको मार्केट प्रेडिक्शन भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे अभी शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।